सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 जो कि है इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। मतलब हम लोग जानेंगे इथिकल हैकिंग के बारे में कि इथिकल हैकिंग होता क्या है, क्या चीज़ें होती है इसमें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं इथिकल हैकिंग होता क्या है। जो कि लीगल तरीके से आपके कंप्यूटर को टेस्ट करता है और सिक्योर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इथिकल हैकर। तो जो उसे करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इथिकल हैकिंग। ठीक है। उसके बाद देखो, इथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम परमिशंस के साथ करना और प्रोटेक्शंस देना। किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई भी कंप्यूटर है उसे प्रोटेक्शंस देना या फिर एप्लीकेशंस को प्रोटेक्शन देना। फॉर प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें, बग खोजना या फिर उसे फिक्स करना, वो चीज़ें होती है हैकिंग। उसके बाद पर्पस ऑफ इथिकल हैकिंग देखते हैं। टू प्रोटेक्ट डाटा, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रिवेंट साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए किया जाता है। टेस्ट सिस्टम बिफोर हैकर्स अटैक, मतलब हैकर्स को अटैक करने से पहले, मतलब जो बैड हैट हैकर्स होते हैं उनके अटैक करने से पहले उसे सिक्योर करने के लिए किया जाता है। एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टे सेफ, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनी है या फिर गवर्नमेंट से क्यों ना हो, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो ये चीज़ें करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है, मतलब लीगल चीज़ें क्या है ऑफ हैकिंग, मतलब क्या लीगल है क्या इनलीगल है। तो बात करते हैं हम लोग कि देखो, हैकिंग जो है वो हमेशा इनलीगल नहीं होता है और ना ही हमेशा लीगल होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हो। आप विथ परमिशंस कर रहे हो वो लीगल होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो या फिर कोई रिसर्च कर रहे हो वो लीगल होता है। आप प्रॉपर रिपोर्टिंग फॉलो कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशंस फॉलो कर रहे हो, वो लीगल होता है। इलीगल में करते हैं विदाउट परमिशंस और एम होता है उनका, जैसे लीकिंग करना, पासवर्ड लीकिंग करना, डैमेज करना, डाटा को डैमेज करना, उसके बाद फिर आपका डाटा चोरी करना, ये चीज़ें होती है। और वो हमेशा ना वॉयलेंट करते हैं, जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है उसे हमेशा ब्रेक करते हैं, मतलब उसे फॉलो नहीं करते हैं। अब इंडियन लॉ के बारे में समझते हैं। सेक्शन 66 के बारे में जानते हैं, जो कि स्पेशली हैकिंग के लिए है। जो हैकिंग अगर करता है तो उसके लिए है कि एक पनिशेबल ऑफेंस है ये चीज़ें। तो विदाउट अगर ऑथराइजेशन करता है तो सेक्शन 66 के थ्रू उसको जेल होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 साल की जेल और कुछ फाइन्स भी होते हैं। डिपेंड करता है वो उसका क्राइम्स कितना बड़ा है, ये चीज़ होती है। तो हमेशा आपको अगर कुछ टेस्टिंग करना है तो परमिशंस लेना सबसे पहले जरूरी है। ओके। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इथिकल हैकर एंड अनइथिकल हैकर। तो देखो, सबसे पहले परमिशंस में डिफरेंस करते हैं। तो परमिशंस लेके काम करता है इथिकल हैकर, और जो अनइथिकल हैकर्स होते हैं, मतलब ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो कभी परमिशंस नहीं लेते हैं। लीगलिटी की बात करते हैं तो हमेशा लीगल और प्रोफेशनल तरीके से वो काम करते हैं जो इथिकल हैकर होते हैं। और जो इनलीगल हैकर, आई मीन अनइथिकल हैकर होते हैं, वो इनलीगल तरीके से काम करते हैं और क्रिमिनल्स की चीज़ें करते हैं, मतलब क्राइम से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम लोग गोल की बात करें कि जो इथिकल हैकर का गोल होता है वो सिक्योरिटी एंड इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब किसी चीज़ को सिक्योर करना एंड इम्प्रूव करना होता है। अगर वही चीज़ हम लोग देखते हैं ब्लैक हैट हैकर का, तो डाटा थीफ एंड हार्म करना, मतलब कोई भी डाटा को आपका चोरी करना एंड उसका गलत यूज़ करना, आपको नुकसान पहुंचाना होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें आउटकम्स क्या होता है, तो सेफ एंड आपको सेव किया जाता है ताकि आप कोई भी चीज़ें, कोई भी गलत चीज़ों में ना फंस जाओ, कोई भी गलत चीज़ आपके साथ ना हो जाए, कोई डाटा आपका लीक ना हो जाए। अगर वही बात करते हैं हम लोग, जो अनइथिकल हैकर्स होते हैं वो हमेशा कोई भी रिस्की काम करते हैं। इट मीन्स कि बिना परमिशंस के कोई काम करना वो एक रिस्की चीज़ ही है, वो पकड़े जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद वो पनिशबल काम करते हैं, मतलब कुछ गलत काम करते हैं। और वहीं बात करते हैं इथिकल हैकर की, तो उसे रिस्पेक्ट मिलता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब हम बग बाउंटी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है
आजकल जो इथिकल्स हैकर हैं इससे बहुत पैसा कमाते हैं, या फिर पैसा कमाने का एक जरिया है उनका। तो जैसे कुछ बग बाउंटी क्या होता है कि कोई भी ऐसा वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई है, कुछ चीज़ें छूट गई है, या फिर कहीं पे कुछ गलत कोडिंग हो गई है। उसके कारण कुछ मालवेयर इंजेक्ट किया जा सकता है, उनका डाटा चोरी किया जा सकता है, या फिर कोई और भी चीज़ है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम रखते हैं, या फिर जो इथिकल हैकर्स या कंपनी वाले जो होते हैं वो बग बाउंटी प्रोग्राम रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इथिकल हैकर्स आते हैं एंड उसे सोल्व करते हैं। एंड जिनको भी मिलता है उनको हो सकता है बाउंटी मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए, या फिर कोई और भी चीज़ें मिल जाए। तो ये चीज़ें होती है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के, तो हैकर वन, बग क्रॉड, साइनेक्स एंड बहुत सारे डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम होते हैं गूगल एंड फेसबुक, एप्पल्स वगैरह के, जो डायरेक्ट आपको एंट्री दिलवाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप 5 बग बाउंटी प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे हैकर वन जो कि बहुत फेमस है, ये हैकर वन का वेबसाइट है। उसके बाद आता है बग क्रॉड। बग क्रॉड भी बहुत फेमस है, आप देखोगे तो यहाँ पे बकरॉड, अब जैसे ही सर्च करोगे बकरॉड तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं बकरॉड का, वेट फॉर अ सेकेंड, हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी एंड सी। यहाँ पे देखो ये रहा हमारा बकरॉड, वेट फॉर अ सेकेंड, ये रहा बकरॉड का हमारा वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके लॉग इन करोगे, यहाँ पे साइन अप करोगे, देन आप ये चीज़ें कर पाओगे वहाँ जाके। तो ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती है, और इसका रिपोर्ट रेडी करना होता है प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब आपको किसी को बिना बताए हुए वो चीज़ काम करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई बग मिला तो आप किसी को बता दो, उसे सीक्रेट तरीका से उनको रिपोर्ट करना होता है। अगर रिपोर्ट करते हो सही निकलता है तो आपको वहाँ पे बग बाउंटी दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। अब इसका समरी देखते हैं तो इथिकल हैकिंग इज लीगल परमिशन बेस्ड हैकिंग, मतलब हमेशा लीगल होता है इथिकल हैकिंग, एंड इंडियन लॉ ओनली विथ प्रॉपर ऑथराइजेशंस, मतलब इंडियन लॉ है जो हमेशा अलाउ करता है कि आप हमेशा एक प्रॉपर ऑथराइजेशन से काम करो। ठीक है। उसके बाद बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैव इथिकल हैकर्स अर्न रिवॉर्ड्स, मतलब इथिकल हैकर्स को पैसा कमाने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम उनकी मदद करता है। नेवर हैक एनी सिस्टम विदाउट क्लियर रिटेन परमिशंस, मतलब बिना उनके रिटेन परमिशंस के, मतलब अगर आप जाते हो तो उनसे रिटेन परमिशंस लो कि हम आपके सिस्टम पे टेस्टिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर वो परमिशंस देते हैं देन आप वहाँ पे वो चीज़ें करोगे, वो चीज़ें सेफ होती है और अच्छा भी होता है। उसके बाद अनइथिकल हैकिंग इज रिस्पेक्टेड हाई पेइंग कैरियर, मतलब जो इथिकल हैकिंग होता है वो हमेशा रिस्पेक्टेड होता है, मतलब आपको इज्जत दिलाता है और हाई पेइंग देता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे दिलवाता है आपके कैरियर में। सो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ।